5 बार टॉयलेट के लिए जाता, कोई शुगर पेशेंट के जैसा। क्यों? मैं पर्सनली भी ये बात नहीं बोलना चाहता हूँ, पर आप 5-10 बार जाते हो टॉयलेट को, मैं पूरा 3 घंटे में एक बार भी चेयर से नहीं उठा। मैं शायद 1-2 बार 2 घुट पानी पिया होऊंगा, पर मैं किधर भी नहीं हिला। आप जब 4-5 बार जाते हो, आते हो, बैठते हो, क्या क्या की तरीके की क्वेश्चन की आंसर करते हो, तो मैं बीच में आपको ये भी बोला, अगर ये सब नहीं है, सिराज भाई कुछ गलत बात कर रहे जैसा भी लग रहा, पर क्यों आप ऐसा बात कर रहे? काम मुस्लिम को पूछे तो भी खतना के बारे में करेक्ट बोलेगा, पीस भी अपॉन ही मोहम्मद प्रवक्ता बारे में पूछेंगे तो भी ऐसे ही बोलेगा। आपका गॉड का नाम क्या है बोले तो अल्लाह मेरा गॉड है बोल के मान लेता, पर आप ऐसा क्यों गलत बात बोले, मेरे को भी नहीं समझ में आया। और सबसे बात ये गौ मांस कौ मीट खाने से आप खाते क्या? मैं पूछा, आप क्या बोले? मैं नहीं खातूँ, और मुसलमान भाइयों को नहीं खाने के लिए बोलता हूँ, और ये खाने से कुछ गलत भी है बोले और डिसीजेस भी आते, ये गलत है बोल के आप बोले। अभी ये तो मैं आपका दिल पे हाथ रख के बोलो, सच में आप खाते नहीं खाते इसके बारे में मेरे को कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये टेस्टिमोनियल मैं इधर से काउंटर जो तरीके से दे रहा हूँ, सिर्फ आप गलत बातें किए। और दूसरा आप बोले मेरे को मैं कुछ बीजेपी में पोस्ट पॉलिटिकल के लिए, और मेरे बारे में नहीं बोलना सिराज भाई, पॉलिटिकली मैं कुछ माइलेज के लिए करना, ये करना, वो करना। मेरे को कुछ इंडिपेंडेंट बिजनेस है, कुछ मेरा चैनल है, मेरा खुद का कुछ भी तो बहुत अच्छा ही चल रहा। पर आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम ये पॉलिटिकल का मत लेकर आओ। पॉलिटिकल के बारे में बोले तो मैं पर्सनली नहीं अटैक करूँगा बोल के पहले से बोला, फिर मुस्लिम फ्रेंड्स मेरे को बोलेंगे आप पर्सनली अटैक करें बोल के। एक चीज़ मैं आपको बोल दूँ, कर्नूल में एमडी इम्तियाज़ भाई खड़ा रही है, उसके खिलाफ आप जाके कौन से पार्टी के तरफ कैनवसिंग करें नहीं मालूम है। आज पूरे मुस्लिम फ्रेंड आपको कितना रिक्वेस्ट करे, सिराज भाई नको जाओ नको जाओ, जो आप बीजेपी के पार्टी के साथ जो एनडीए कूटमी है, टीडीपी को आप सपोर्ट मत करो। मतलब इधर हम इंडिपेंडेंटली किसी को भी लाइक कर सकते, जगन मोहन रेड्डी हो, मोदी जी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, ये सब चलता। पर अगर आप मुस्लिम के ही बारे में बात करने वाला एक अच्छा इंटेलेक्चुअल आदमी, सच्चाई मुस्लिम हो, कर्नूल में आप एमडी इम्तियाज़ भाई बहुत आईएएस ऑफिसर है, वो बहुत ईमानदार ऑफिसर है। वो पहले वो चीज़ जानो आप, वो सिर्फ ये नहीं है कि वो इस्लाम है तो आप सपोर्ट कर दो उसको, ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ। एक आईएएस ऑफिसर कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हुए पॉलिटिकल आए, जो इस्लाम को आप मानते हो, जो कुरान को मानते आप, वही कुरान को इम्तियाज़ भाई मानते, जो अल्लाह ताला को आप मानते वही अल्लाह ताला को मानता, वो आदमी को आप सपोर्ट नहीं करें कर्नूल में, कितना गलत बात है सिराज भाई। और आप दूसरी पार्टी के तरफ जाके बड़े बड़े कैनवस में जाके खड़े रखे, उसके लिए आप वोट मांगते हो। आप बोलो, आप बीजेपी के तरफ से आप करें या मैं करा, कूटमी के साथ कौन आप जाके कन्विंस नहीं करे। इम्तियाज़ भाई को आप नहीं हाराए, फिर भी इम्तियाज़ भाई सिर्फ 18,000 वोट से हारे। कितने सिंसियर ऑफिसर है जी, इतना बड़ा वेव में कोई 18,000 वोट से ही सिर्फ उन्हें हारे। कितने की जमात के लोग पूरा तरफ एक प्लेटफॉर्म पे आके इम्तियाज़ भाई को टिकट देना बहुत बड़ी बात है। मुसलमान के लोगों को पहले गरीबी में बहुत मुश्किल से जी रहे, एक आदमी को अगर टिकट दिया तो बहुत बड़ी बात है। आज नहीं होता, सिर्फ रिजर्व सीट्स में मुस्लिम लोगों को सीट दे दिया तो बहुत बात हो गया। जनरल सीट है जी, कर्नूल बोले तो एक सिटी है कर्नूल, ऐसे सिटी में इम्तियाज़ भाई टिकट लाना कितनी बड़ी बात होती। ऐसा मुसलमान आदमी के सामने आप गए, ऐसा बड़ा लीडर है, सिंसियर ऑफिसर है, आपके जैसा सूट पहन के सुबह एक बात शाम को झूठ बात बोलने वाला आदमी नहीं है। पॉलिटिक्स अलग बात है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीडीपी के खिलाफ में आप काम किए बोल के, पार्टी अलग है। हम भी टीडीपी को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करते वो अलग बात है। भरत भाई को हम भी जानते, मानते, इज्जत करते, रिस्पेक्ट करते। बात किसकी आई, किसकी तरफ आप खड़े रहिए। मुसलमान भाई एक सिंसियर ऑफिसर ड्यूटी जॉब सब छोड़ दे के उन्हें आके जब पॉलिटिक्स में खड़ा होता, कुछ चीज़ें अच्छा करता कर्नूल में बोल के उसको टिकट लाया इतना बड़ी मुश्किल से, उसको आप हरा दिए। आप हरा दिए का मतलब आप भरत भाई को जिता दिए बोल के मत सोचो, इम्तियाज़ भाई को हरा दिए बोल के मत सोचो। ये बात बहुत अच्छे से सुनना सिराज भाई, आपका कुछ रोल नहीं है। सिर्फ मैं इंटेंशन इतना बता रहा हूँ कि आपका कोई रोल
वोट देने में दिलाने में नहीं था, पार्टिसिपेशन ही सिर्फ आपका रोल था, सिर्फ पार्टिसिपेशन। वो पार्टिसिपेशन आप इस तरफ से करते तो इम्तियाज़ भाई हार जाते जीतते थे, बड़ी वो बात नहीं होती थी। शायद आप इम्तियाज़ भाई को सपोर्ट करके भी इम्तियाज़ भाई हार जाते होंगे, पर आप सिर्फ सपोर्ट तक नहीं करें। समझ में आ रही कितनी बड़ी बात है। तो पर्सनली नहीं जाना चाहता हूँ सिराज भाई, आइंदा ऐसे एक गलत बात मत करो, पॉलिटिकल को बीच में लाना। आप पॉलिटिक्स करते हो, शाम को एक पार्टी के तरफ से मैं इतने चीज़ें आपके लिए मोटिवेशनल स्पीकिंग कर देता हूँ, 50 वीडियो 100 वीडियो बना देता हूँ, मेरे बात हो गई, आज टीडीपी के साथ ख़त्म हो गए, कल वाईएसआरसीपी बोल के आप चले गए थे। ये बात भी याद है, पॉलिटिशियंस मेरे को भी जानते, वो लोग बोले भी आपके बारे में, इन्हें हमारा पार्टी के तरफ आया, 100-200 वीडियो का बात कर लिया, ख़त्म हो गया, ये पार्टी को छोड़ दिया, दूसरा पार्टी को चले जाके सपोर्ट किया बोल के। और ऐसा बहुत सारे चीज़ें सिराज भाई आपके बारे में मैं पर्सनली नहीं जाना चाहता हूँ। आप तो कभी भी टाइम जब आया इस्लाम के तरफ खड़ा रहने के लिए, अगर मैं आपके जगह पे होता तो पहला तलवार मेरे अंदर डालो बोलता हूँ मैं। कमा लिया ना, गाड़ी घर ज़मीन जायदाद, करोड़ों रुपये, सूट बूट, क्या है भाई। एक IAS सिंसियर ऑफिसर के तरफ भी नहीं खड़ा रहा। मैं कोई पॉलिटिकल के लिए बीजेपी में या ये पार्टी में हो वो पार्टी में हो, कोई पोस्ट के लिए आपको डिफेम करके देखो, पोस्ट हो जो भी हो वो अपना अपना बल पे होता। अगर आप सच्चाई के लिए लड़ोगे तो पब्लिक खुद आपको बनाएंगे। क्या अब ये इलेक्शन है सिराज भाई? अब क्या आने वाले 4 साल तक कुछ इलेक्शन है? आपको ही डिफेम करना, कोई नहीं मिलते। सच में डिफेम करने के लिए इंटरव्यू करें अपन, आप आपके बारे में गलत पंडितों को लेकर आए, ये बात गलत है ना सिराज भाई? मुसलमान फ्रेंड्स ही बोलना ये सब चीज़ को बारे में कि सच में इसका नाम। हाँ, अभी असल प्रॉब्लम सिराज भाई को क्या हुआ, मेरा इंटरव्यू हो जाने के बाद मैं अपलोड कर दिया, अपलोड कर देने के बाद मैं इसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया ना भाई, आप लोग ही बोलो सब लोग, मैं प्लेटफॉर्म दिया कि नहीं दिया? शिवराम राजू मेरा नाम है, मैं सिराज बन गया, बहुत प्रॉब्लम कुछ नहीं है। प्रॉब्लम कब आया? अपलोड हो जाने के बाद ये लोगों का 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में इसके क्लासमेट दोस्ता कॉल करके, नहीं 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 सिराज भाई गलत बोल रहा, पक्का गलत बोल रहा, इसका नाम शिवराम राजू नहीं है, यादगिरी है। कहते हो कितना गलत बात है ये। आपको चांस मिला, अगर सच में आप मेरे को स्टार्टिंग में वो 8 मिनट का वीडियो में आप क्या बोलते, पिछले 18-20 साल से मैं दावा के मैदान में हूँ, ये सच में दावा में है आप? सच में अल्लाह का डर है आपको क्या सिराज भाई? आप शिवराम राजू नहीं है, सिराज बन गए, अच्छी बात। ही हम सब तो अप्रिशिएट ही करें आपको, अच्छे धर्म को आप माने, इस्लाम को, अच्छे सच्चाई गॉड अल्लाह को मान के आप फॉलो कर रहे, तो हम अच्छा ही बोले। पर आप क्या करें, आपका नाम शिवराम राजू नहीं है, आपके क्लासमेट बोलते यादगिरी, और आपके धार्मिक पंडित कोई कॉल करके मदरसाला से मेरे को बोलते कि भाई उसके नाम मल्लेश बोल के हमको अप्रोच हुआ था उन्हें। देखो, यादगिरी, मल्लेश, शिवराम राजू, सिराज, ये क्या तरीका है हमको नहीं मालूम। तो हम क्या बोले, सिराज भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एक मीडिया चैनल में हूँ, मैं कोई आपका पड़ोस नहीं हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहला आपका 10th मेमो हमको बताओ, नेक्स्ट जब आप काउंटर करते हो ये भी मैं आपको कुछ की काउंटर डाल दे के सिराज भाई अच्छा आदमी नहीं है, बुरा आदमी है, ये तो मैं अब बात नहीं कर रहा हूँ ना, अब इसमें कुछ अलग तरीके के काउंटर तो नहीं कर रहा हूँ। सच्चाई क्या है हमको बता दो, नहीं तो हम राइट एक्ट इन्फॉर्मेशन में आपके ऊपर केस डालेंगे। आपका 4 नाम का किस्सा क्या है नहीं मालूम। और दूसरा डेंजरस बात यह है कि NIA आपको क्यों बुलाई, वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स को बुलाती, फिर आप क्रिमिनल है बोल के हम नहीं बोल रहे सिराज भाई, फिर गलत ये नहीं करना। और सभी दोस्तों को मैं बोल रहा हूँ, ये सब डाउटा इतना जब ज़्यादा आता है, एक आम आदमी क्या सोचेंगे सिराज भाई के बारे में। ये 4 नाम क्या चीज़ क्या है, ये किस्सा आप क्लैरिटी देना पड़ता। सेकंड, फेक पंडितों को लेकर आना, फेक पास्टरों को लेकर आना, और आपको खुद का नाम रोशन करने के लिए सबके सामने आप इतना बड़ा प्री स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस दे के ये फेक पंडितों के लिए कई के लिए लेकर आया। मेरे इंटरव्यू में मैं आपको बहुत क्लियरली पूछा, अगर आप सच्चाई के दौर पे रहते थे, अल्लाह ताला आपका खुद का गॉड है बोल के आप मानता, तो आप सच्चाई मेरे को बोलना। वो फेक पंडितों को मैं बोला एक कॉल कर लो, ये सेकंड ऑप्शन था आपके लिए क्लियर प्लेटफॉर्म पे। फर्स्ट ऑप्शन था आपका नाम शिवराज था क्या बोल के क्लियर बोले, वहाँ पे भी आप गलत 4 नाम से। सेकंड सबसे अच्छी क्वेश्चन ये थी,
फेक पंडितों को आप लेकर आते बोल के आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। उसके लिए मैं आपको नीट क्वेश्चन पूछा, सिराज भाई फेक पंडितों के साथ पहले ही प्री स्क्रिप्टेड क्वेश्चंस पहले ही सब अरेंजमेंट करके आप करते बोल के बोले। मैं बोला पंडितों को एक कॉल कर लो, सिराज भाई बोला। आप क्या बोले, मैं कर दूँ, मैं दे दूँ, बाद में वो खुद पंडित आपके सामने आके इंटरव्यू देंगे करेंगे बोल के बोले। ना वो पास्टर्स आए ना वो पंडित आए, आज तक आपका कोई कबूल ही नहीं हुए। और 15 तारीख को जो आपका प्रोग्राम होने वाला था मेदक में, मेरे को गेस्ट के बोल के बुलाते, बोले वहाँ का जो है सच्चाई मेरे आंखों से देखो बोल के आप बोले, मेरे को बाद में आप नहीं लेके गए।